जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके सामने 2026 में प्री बोर्ड हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन दूसरा नंबर पे कितने 4 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दे रखा है? विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव क्या है, इसका सूत्र आपको डिटेल में समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। पहले समझे समाना बताना विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव की परिभाषा, फिर सूत्र कैसे आया हुआ पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहला पॉइंट दे रखा है विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव के बारे में। यहाँ से क्या दे दिया गया है, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे बस काम का। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है। कहने का मतलब जैसे अभी बताओ, ये मान लेते हैं आपके सामने कोई भी तार है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने हमारे पास देखिए एलईडी है, ये आपके सामने एलईडी जल रही है। तो एलईडी में देखा जाए तो ये आपके सामने क्या लगा हुआ तार, इसके लंबे समय तक तार बताओ दौड़ाते जाएं बिजली, तो कुछ समय के बाद ये गर्म हो जाएगी। तो वही लिखा रखा है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती तो उसके ताप बढ़ने लगता है। चलो हमने मान लिया, ताप बढ़ने की यह घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इसी घटना को तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके घर में कोई तार है, देखेंगे लंबे समय तक चलते गर्म हो जाता, फिर शॉर्ट सर्किट कर जाता और कट के गिर जाता। तो अब जैसे गर्मियों के समय में ज़्यादा होता, देखेंगे तार और कट के गिर जाते। तो वही बोला गया, यदि किसी चालक में से बीच विद्युत जा सके, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है। ताप बढ़ने की यह घटना को विद्युत धारा का तापी प्रभाव बोला जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रक होता किसमें होता गुरुदेव? कैलोरी में होता। क्या होता है? कैलोरी में, या नॉर्मल देखा जाए तो तुम जूल में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से 2 चीज होता है। यदि याद रखना, यदि ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं? कैलोरी में लिख सकते हैं। जूल में लिखने का मन करे तो आप जूल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जूल में लिख सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा समझिए, अब कैलोरी और जूल में संबंध क्या होता है। अब देखिए, पहले इतना परिभाषा लिखेंगे तो आप नीचे लिखते हुए चले जाएंगे। क्या, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से हम पॉइंट बनाना शुरू करते हैं। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, क्योंकि हम जूल भी बोले हुए ना। 1 कैलोरी बराबर देखा जाए, ठीक है, 1 आपके कैलोरी बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास 4.8 जूल होता है। क्या होता? 8 जूल होता है। इसको याद रखने। अब कोई पूछे 1 जूल बराबर क्या होता, तो उल्टा कर देना, बस काम खत्म। 1 जूल बराबर में तुम्हारे पास 1/4.2। अब देखिए, इसका जो तुम्हारे पास 1.89 कुछ होता तो हम सीधे 2 लिख देते हैं। ये आपके सामने क्या बोलते हो? कैलोरी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब जूल में आंसर लाना चाहिए तो जूल में आ लेना। ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब जो उष्मा होता है, ठीक, ऊष्मी प्रभाव किस किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं पॉइंट में। ऊष्मी प्रभाव, ठीक है, ये आपके सामने ऊष्मी प्रभाव, ठीक है, ऊष्मी प्रभाव निम्न पर निर्भर करती है। ठीक है, निम्न पर निर्भर करती है। इसी से हम फार्मूला बनाएंगे। देखिए, निम्न पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। अब यहाँ से हम इसी से फार्मूला बना देते हैं आपके सामने। किस पे? अब तुम बताओ, अभी बोले हैं किसी भी तार में विद्युत धारा तुम देते जाओ तो भैया उष्मा बढ़ेगी। यानी इससे क्या पता चलता है, ठीक है, यानी जो ऊष्मी प्रभाव, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट, अब ये पॉइंट अब लेते चले जाए, इसे समीकरण बनेगा ऊष्मी प्रभाव। ठीक है, ये आपके सामने लिख देते हैं। ऊष्मी प्रभाव क्या होता, देखिए, ऊष्मी प्रभाव वैद्युत धारा के, ये आपके सामने वैद्युत या विद्युत कुछ भी लिखिए, वैद्युत धारा के, ठीक है, वैद्युत धारा के वर्ग मतलब आई का हमको क्या कर देना, स्क्वायर। इसके जो तुम्हारे पास क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। के अनुकर्मानुपाती होता है। मतलब क्या देखा, जितना ज़्यादा धारा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा बाबू, ठीक है, यानी ऊष्मी प्रभाव होता चला जाएगा। ठीक है, अनुकर्मानुपाती। जैसे आपके घर में
प्रेस होगा। तो प्रेस देखा जाए तो कम से कम 1000 या 2000 वोल्ट का होता, ठीक है, यानी उतने वाट का होता, मतलब बहुत 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 ज़्यादा क्या करे विद्युत धारा ले रहे, जितना ज़्यादा विद्युत धारा लेगी उतना ज़्यादा ऊष्मा। तो यानी एच बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर हो जाएगा। इसको अभी समीकरण नंबर 1 मानिए। अब यहीं से देखिए फार्मूला, क्योंकि सूत्र की उत्पत्ति हमसे कहा है, तो यानी जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगा उतना ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव यानी ताप होगा। एक हो गया। अब बी वाले पे आते हैं, बी क्या कह रखा है। अब बताइए, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज़्यादा रुकावट होगी उतना ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव होगा। यानी ऊष्मीय प्रभाव एक कॉन्सेप्ट और बनता है, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, जो आपके सामने ऊष्मीय प्रभाव वैद्युत धारा के, ठीक है, ओ भाई, ठीक, चलो हम लिख देते हैं विद्युत प्रतिरोध के, ठीक है, आपके सामने विद्युत प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुकर्मा, ठीक है, अनुकर्मानुपाती, ठीक है, अनुकर्मानुपाती होए, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या दे रखा, देखिए, मतलब बोला गया है एच तुम्हारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, आपके सामने आर के प्रोपोर्शनल, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध यदि बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव भी बढ़ेगा, या धारा बढ़ेगा तो भी तापीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव बढ़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं। और क्या दे रखा है, इसी के सी नंबर में क्या दे रखा है, अब चलते हैं यहाँ पर। सी नंबर क्या कहता है, ऊष्मीय जो प्रभाव होता है या तापीय प्रभाव लिख सकते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले तुम्हारे पास देखो धारा पर निर्भर करता, प्रतिरोध पे और टाइम पे भी डिपेंड करता। अब तुम बताओ जितना टाइम तक चलाओगे उतना ज़्यादा क्या करेगी, धारा खींचेगा, उतना समय तक, लंबे समय तक चलाएंगे तो देखेंगे यंत्र क्या हो जाता है, तार वगैरह गर्म हो जाता है। तो ऊष्मीय प्रभाव, अरे तुम ऊष्मीय प्रभाव को बल्ब से रिलेट करो, जितना ज़्यादा धारा देंगे उतना तुम्हारे पास क्या लिखेगा, ताप निकलेगा। 100 वाट वाला बल्ब हो गया, अब देखेंगे 100 वाट होता, धारा ज़्यादा ले रहा तो ताप ज़्यादा दे रहा है। अब 10 वाट का मान लेते हैं, आपके सामने एलईडी जो दिखाए हुए हैं ये कितना है, 20, मान लेते 20 है, तो बताओ 20 ज़्यादा गर्म नहीं होगा। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा धारा यानी क्या, उतना ज़्यादा ऊष्मीय प्रभाव होगा। ऊष्मीय प्रभाव क्या कर देता है, समय पर अनुक्रमानुपाती होता है, समय पर भी निर्भर करता है, समय यानी टी के, ठीक है, टी के अनुकर्मा, ठीक है, अनुकर्मानुपाती है, ठीक है, अनुकर्मानुपाती है। तो इसको हम एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। टी थोड़ा सा ऐसे बना देना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ। अब सबको बटोर के हम क्या कर देते हैं, ठीक है, सबको बटोर के क्या कर देते हैं, फार्मूला एच इनवर्सली, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आपके सामने एक फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। एक नियतांक लाएंगे जिसका मान हम एच रखेंगे यहाँ से, तो एच हम बराबर में क्या कर देते हैं, आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। जहाँ आप कोई पूछेगा क्या क्या होता है, जहाँ, ठीक है, नीचे थोड़ा सा लाते हैं, जहाँ एच बराबर आपके सामने तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, ले हम तापीय प्रभाव ही लिख देते हैं, तापीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक। आई बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गुरुदेव धारा हो जाएगा। आर बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, गुरुदेव प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, ये प्रतिरोध हो जाएगा। और टी बराबर आपके सामने गुरुदेव क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा यहाँ से। और याद रखना ये जो आंसर आएगा सब किस में आएगा, गुरुदेव जूल में ही आंसर आएगा। अब मान लेते हैं जितना चीज़ आपको कैलोरी में रखना है, ठीक है, तो एच बराबर यदि मान लेते हैं, अब मान लेते हैं, देखो इतने पे ला देंगे अपना 4 नंबर मिल जाएगा। मान लेते हैं इस पे संतुष्ट न हो कोई और आंसर कैलोरी में दे रखे, तो एच बराबर आपके सामने क्या होता, आई स्क्वायर आर टी और बटे में क्या कर देना 4.2। अब तब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, गुरुदेव कैलोरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप पढ़े थे कैलोरी, ठीक है, कैलोरी स्टार्टिंग में नहीं पढ़े थे, यहाँ पर देखो बोला गया था कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.6 जूल होता है। 1 जूल बराबर देखा जाए तो 1 बटे में 4.4, ये जो बटा लगाए हो वहीं पर आप क्या कर देंगे, एच की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, ठीक। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ, तो इस पे भी बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इससे मान लेते तुमको अन्य फार्मूला और बनाना है,
तो एच बराबर क्या होता है, वी अनुसार देखा जाए तो वी बराबर में आई आर होता है, ठीक है। तो एच बराबर आप क्या कर सकते हैं, वी आई टी, एक फार्मूला यहाँ बना सकते हैं उलट फेर करके यहाँ से। अब इसी पे दूसरा फार्मूला यदि मान लेते आपको बनाना है तो एच बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, टी बटे में तुम्हारे पास आर हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये फार्मूले से नहीं काम चल रहा तो ये सब फार्मूला भी लगा सकते हैं। हमसे सूत्र पूछा, सूत्र की उसके पास बौछार लगा दिए हैं। तो इतना चीज़ आप यदि लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले गुरुदेव क्या क्या लिखेंगे आपके एक बार दोबारा बताते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर। सूत्र समझाइए। अब सूत्र को हमने क्या कर दिया, देखिए कैसे कैसे आया हुआ है, यहाँ से हमने एक्सप्लेन करके ये आपके सामने सूत्र ला दिया। ये सूत्र लगेगा जूल में, ये सूत्र लगेगा कैलोरी में। अब ये सब भी जूल में लगेगा, यदि आपको चाहिए तो 4.2 से भाग देंगे, कैलोरी में आ जाएगा। तो ये आपके सामने रहा प्यारा सा वीडियो किसका, ऊष्मी प्रभाव का, तापी प्रभाव या ऊष्मी प्रभाव के बारे में। ठीक, यदि समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपके एक छोटा सा कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा सर सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।